वेलकम टू यूट्यूब। तो आज के इस वीडियो में हम सी प्लस प्लस में एक फुल अर्थमेटिक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं जो कि मोर देन टू वैल्यूज़ को यानी कि मोर देन टू नंबर्स को इनपुट लेगा और उस पर रिक्वायर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर डाल लेते हैं 1+2 और इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और -2। तो जब मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करूँगा और एंटर, तो आप देख सकते हैं आउटपुट हमारे पास 13 आ गया। तो 1+2 3 और 3 × 5 15 और -2 ये इक्वल हो गया 13 के। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इंक्लूड करना है IO स्ट्रीम, क्योंकि हम डेटा को स्क्रीन पर प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पर नेम स्पेस std और एंड मेन के अंदर हम कैलकुलेटर की कोडिंग करेंगे। तो हमने बेसिक से शुरू करनी है। सबसे पहले हम एक बेसिक C++ कैलकुलेटर बनाएंगे और हम फिर एडवांस कोडिंग की तरफ जाएंगे। तो बेसिक कैलकुलेटर के लिए हमें 2 नंबर्स चाहिए। तो हम फ्लोट टाइप के 2 वेरिएबल्स बना लेते हैं, फ्लोट, और मैं इसे num1 दे देता हूँ और इसमें हम 4 डाल लेते हैं फ़िलहाल। और एक और वेरिएबल बना लेते हैं फ्लोट टाइप का और इसे हम num2 दे देते हैं और इसमें हम चलिए 3 डाल देते हैं। तो अब हमें इन 2 वेरिएबल्स पर 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो सिंपली हम लिख देते हैं सी आउट और num1 प्लस num2 और यहाँ पर हम एंड लाइन इसे कर देंगे। बाकी इसके बाद जो कुछ आएगा वो नेक्स्ट लाइन पर प्रिंट होगा। और यहाँ पर हम लिखेंगे सम इक्वल्स और सेम इस लाइन को कॉपी करके और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देंगे। तो 2 3 4 यहाँ पर num1 माइनस num2 कर देंगे, num1 मल्टीप्लाई num2 और यहाँ पर num1 डिवाइड num2। तो यहाँ पर हमें इसे डिफरेंस करना है और इसको प्रोडक्ट कर देंगे और यहाँ पर डिवाइड ही लिख देते हैं सिंपल। तो यहाँ पर सम होकर आउटपुट प्रिंट होगा, सेम यहाँ पर माइनस, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 3 और 4 का आउटपुट देख लेते हैं। तो ये रहा, सम इज इक्वल टू 7 है और डिफरेंस 1, प्रोडक्ट 12 है और डिवाइड जो डिवीजन है वो 1.33 ये रहा। तो अब हमें रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेना है। तो उसके लिए हमें इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और इसे हम साइन या CN कर देंगे, CN और num1। तो चलिए यहाँ पर ये भी लिख देते हैं कि एंटर फर्स्ट नंबर और ये हम इसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम CN कर देंगे num2 को। तो इस दफ़ा क्या होगा, सी आउट एंटर फर्स्ट नंबर प्रिंट हो जाएगा और इसके बाद CN हमसे num1 इनपुट लेगा। उसके बाद सी आउट होगा एंटर सेकंड नंबर, यहाँ पर सी आउट होगा और इसके बाद CN यहाँ पर num2 हमसे इनपुट लेगा। तो इनपुट लेने के बाद यहाँ पर ये 4 ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगी और स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो चलिए इसे रन टाइम पर भी इनपुट दे देते हैं। तो फर्स्ट नंबर को मैं 5 दे देता हूँ और सेकंड नंबर को 2।
तो 5 + 2 7, 5 - 2 3, 5 मल्टीप्लाई 2 10 और 5 डिवाइड बाई 2 2.5। तो ये तो हो गया सिंपल बेसिक C++ कैलकुलेटर। लेकिन अब हमें इसमें ये फंक्शनैलिटी डालनी है कि अगर यूज़र एडिशन करना चाहता है तो स्क्रीन पर सिर्फ एडिशन हो जाए, और अगर यूज़र सब्ट्रैक्शन करना चाहता है तो सिर्फ सब्ट्रैक्शन हो जाए। इसी तरह अगर यूज़र मल्टीप्लाई करना चाहता है तो ये हो जाए, और अगर यूज़र वैल्यूज़ को डिवाइड करना चाहता है तो ये काम हो जाए। तो उसके लिए हमें ऑपरेटर को वेरिएबल में स्टोर करना है, क्योंकि इसके बेस पर हमें कंडीशन बनानी है। तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर कैरेक्टर वेरिएबल बना लेते हैं, और इसे मैं OP नाम दे देता हूँ, क्योंकि ये ऑपरेटर या कैरेक्टर को होल्ड करेगा। तो अब हमें इसे भी रन टाइम पर यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट नंबर के बाद ऑपरेटर लेना है, चेक करना है, और उसके बाद हमें num2 लेना है। और चलिए इसको भी हम अब रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर इसे ऊपर ले आते हैं। तो Cn फर्स्ट नंबर Cn होगा, और हमने OP फिर से रिमूव कर दिया, और इसे यहाँ पर फिर से डाल लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल num1 Cn होगा, बाद में ऑपरेटर Cn होगा, और उसके बाद num2 Cn होगा। तो इसे भी चेंज करके यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए सिंपल वेलकम, इसे हटा देते हैं, और यहाँ पर इसके बाद सब कुछ न्यू लाइन पर आएगा। तो अब हमें इस OP के बेस पर कंडीशन बनाना है कि अगर यूज़र प्लस यहाँ पर एंटर करेगा तो एडिशन होगी, अगर माइनस एंटर करेगा तो सब्ट्रैक्शन होगी, और इसी तरह OP जो कि ऑपरेटर, इसके बेस पर तमाम रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म होगी। तो हम ये F में भी कर सकते हैं और स्विच में भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसे स्विच में कर लेते हैं। तो हमें लिखना है यहाँ पर स्विच, और यहाँ पर OP को स्विच कर लेंगे, और ये इसकी बॉडी। तो यहाँ पर अब हमें स्विच में केसेस बनाने हैं। फर्स्ट केस ये होगा कि अगर OP जो कि कैरेक्टर हमने इनपुट लिया था, अगर वो इक्वल है प्लस के, तो यहाँ पर ये कोड रन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसे कट करके यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे, और इसके बाद ये लाइन ब्रेक हो जाएगी। तो सेकंड केस हमने बनाना है केस माइनस। तो जब ऑपरेटर में माइनस की वैल्यू आ जाएगी तो आपने माइनस वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ये बात जहन में रखें कि स्विच केस में इन सब ऑपरेशंस में सिर्फ एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो इसे भी यहाँ से कट कर देते हैं, और यहाँ इसके लिए केस बना लेते हैं कि अगर कैरेक्टर मल्टीप्लाई के बराबर है, एस्टेरिक के इक्वल है, तो आप ये लाइन स्क्रीन पर प्रिंट कर ले। और एक आखिरी रह गया, उसके लिए हम केस बना लेते हैं। केस अगर डिवाइड है तो आप ये लाइन जो है स्क्रीन पर आउट कर ले, स्क्रीन पर प्रिंट कर ले इसे भी। और स्विच में हम एक डिफ़ॉल्ट, सॉरी हमने ब्रेक नहीं किया, इसे ब्रेक, और इसे भी ब्रेक कर लेते हैं, BREAK के ब्रेक। और स्विच में हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू B लेते हैं। अगर ऊपर की वैल्यूज़ मैच ना करे तो DEFAULT डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट ज़रूर प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनवैलिड, और अब हम इसे रन करने वाले हैं क्योंकि हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर इसे यहाँ पर कर देते हैं, और ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो हमने
सबसे पहले फर्स्ट नंबर एंटर करना है तो 3 एंटर कर लेते हैं, और अब ऑपरेटर एंटर कर लेना है तो मैं एस्टेरिक एंटर कर लेता हूँ, और अब सेकंड नंबर के लिए मैं 2 यहाँ पर डाल लेता हूँ। जब जब मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो आप देख सकते हैं प्रोडक्ट वाला केस जो है एग्जीक्यूट हो चुका है, और हमें स्क्रीन पर 6 आ गया। तो इसी तरह से आप ये सब चेक कर सकते हैं कि आउटपुट सेम आ रहा है कि नहीं। तो हमारा जो कोड है वो काम सही से कर रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इस कोड को थोड़ा हम क्लीन कर देते हैं। तो यहाँ पर इसे आउटपुट करने के बजाय हम इसे सिंपल एक वेरिएबल में डाल देते हैं, और इसे फिर स्विच के बाहर हम प्रिंट कर देंगे। तो हमें एक और वेरिएबल बनाना है फ्लोट टाइप का, और इसको हम रिजल्ट का नाम दे देंगे, और इसमें हम यहाँ पर कर देंगे RESULT रिजल्ट इक्वल्स, हम इसमें num1 और num1 प्लस num2 डाल देंगे। तो और इसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो अब हमें इस लाइन को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर इन सब जगहों पर पेस्ट कर देनी है। तो यहाँ पर हम इसे माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये रहा एस्टेरिक सिंबल, और डिवाइड वाले केस में हम इसे डिवाइड कर देंगे, और आउटपुट को हम रिजल्ट में स्टोर कर देंगे। तो जब इनमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो आउटपुट हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे कि रिजल्ट इक्वल्स, और यहाँ पर रिजल्ट वेरिएबल। तो चलिए रन करके देख लेते हैं। तो हम इनपुट देंगे, चलिए 5 डिवाइड 2, और इन 2.5 हमें आउटपुट आ रहा है, जो कि 100% एक्यूरेट है। हमने यहाँ पर वेलकम के साथ ई नहीं लगाया, तो चलिए इसे ई कर लेते हैं। तो अब हमारा जो कैलकुलेटर है यहाँ तक एक्यूरेट हो गया कि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं सिर्फ वही परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये स्टिल हमसे सिर्फ 2 नंबर ले रहा है। यहाँ पर हम तीसरा नंबर नहीं डाल सकते। तो चलिए अब इसमें थर्ड नंबर की फंक्शनैलिटी या मोर देन ट्रू नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की फंक्शनैलिटी डाल लेते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम ये जो लॉजिक है इसको लूप के अंदर रन कर देंगे। तो हमें पता है कि लूप रिपीटेडली रन होता है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो। तो इसीलिए हम इस कोड को स्विच के अंदर वाइल लूप के अंदर डाल देंगे। तो चलिए एक वाइल बना देते हैं, वाइल, और यहाँ पर हम कंडीशन इस OP के बेस पर डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर ले आ रहा हूँ, और कंडीशन हम कुछ इस तरह बनाएंगे कि अगर OP जो कि हम इनपुट ले रहे हैं कि जब तक ये इक्वल ना हो, किसके, इक्वल सिंबल के, तो जब तक यूज़र ऑपरेटर के लिए इक्वल CN ना कर दे, इक्वल इनपुट ना दे, तब तक ये जो इसकी बॉडी है ये चलती रहे। तो इसकी बॉडी भी बना लेते हैं, और यहाँ पर ये सब कुछ जो है यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। तो चलिए इसे कॉपी करने के बजाय यहाँ पर ये सब कुछ F में कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि F में इसे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, कंडीशन लेनी है कि अगर OP जो कि यहाँ पर हमने इनपुट लिया हुआ था ये वाला, अगर ये इक्वल हो प्लस के, तो आपने ये ऑपरेशन कर देना है, इसे
यहाँ से कट कर देते हैं और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर अब हमें एल्स लगाना है, एल्स एफ, और यहाँ पर भी कंडीशन सेम बना देंगे कि अगर OP इक्वल हुआ माइनस के तो इस वाले लाइन को यहाँ से हम कट करके यहाँ पर डाल देंगे। थर्ड कंडीशन हमें एलजेफ में फिर से बनानी है कि अगर OP इक्वल हो मल्टीप्लाई की यानी कि एस्टेरिक के, तो आपने मल्टीप्लाई करना है इसे और इसे रिजल्ट में डाल देना है। फोर्थ लाइन यानी कि फोर्थ ऑपरेशन हमें करना है कि अगर OP इक्वल हो डिवाइड के, तो इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर देना है। तो हम यहाँ से इसे कट करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमें स्विच की ज़रूरत ही नहीं रही, इसे रिमूव कर लेते हैं और यहाँ तक स्विच ख़त्म हो गया। तो ये रहा हमारा जो लॉजिक था वाइल लूप के अंदर आ गया है। तो यहाँ तक हमने क्या किया कि हमारा जो लॉजिक है उसे वाइल लूप के अंदर डाल दिया। तो जब तक वाइल लूप में ये वाला कंडीशन फॉल्स नहीं होगा ये कोड रन होता रहेगा। तो यहाँ तक तो हमने इसे कर दिया, लेकिन स्टिल ये प्रोग्राम काम नहीं करने वाला। तो इसमें हमने और भी कोडिंग करनी है, तो चलिए कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज़र से फर्स्ट नंबर लिया है और उसके बाद हमने ऑपरेटर लिया है। तो हम यहाँ पर जो num2 हमने लिया था इसे यहाँ से कट करके यहाँ पर cn कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले यूज़र से नंबर 1 फर्स्ट नंबर लिया जाएगा, उसके बाद कैरेक्टर लिया जाएगा और कैरेक्टर को यहाँ पर चेक कर दिया जाएगा। अगर कैरेक्टर इक्वल के बराबर ना हो तो आपने अंदर आना है, और जब लूप के अंदर आ जाएंगे तो यहाँ पर ही जो है cn होगा num2। जब num2 cn होगा तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगी कि अगर OP प्लस है तो ये कर दे, और माइनस है तो ये कर दे, और इसी तरह ये सारा सेम लॉजिक है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्ज करें यहाँ पर प्लस वाला जो लाइन है ये एग्जीक्यूट हो गया और यहाँ पर जो प्रोग्राम है वाइल लूप के एंड पर आ जाएगा और फिर से लूप स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमने OP में सिर्फ एक बार यूज़र से इनपुट लिया हुआ है, जो कि यहाँ पर है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा और हमें पता है कि हमने cn में एक ही दफ़ा OP को cn किया हुआ है, तो इसीलिए OP में सेम ही कैरेक्टर यानी कि सेम ही ऑपरेटर पड़ा रहेगा। तो जो सेम कोड पिछली दफ़ा रन हुआ था, मिसाल के तौर पर ये रन हुआ था, तो ये रन होता रहेगा और ये लूप इसी तरह चलता रहेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इस ऑपरेटर को जो कि यहाँ पर cn हो चुका था लूप के अंदर भी हमें इसे यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम यहाँ पर इसे वाइल लूप के एंड में cn कर देंगे। तो ये रहा OP। तो अब क्या होगा, यहाँ पर हम यूज़र से इनपुट लेंगे, यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तो वाइल लूप के अंदर आ जाएगा और यहाँ पर num2 लेगा और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा और रिक्वायर्ड ऑपरेशन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पर फिर से लूप आकर cn करेगा OP वेरिएबल को। तो यहाँ ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि इस दफ़ा OP में न्यू कैरेक्टर आ चुका है और वो यहाँ पर चेक होगा कि अगर इक्वल है तो लूप को रन ना किया जाए, अगर इक्वल नहीं है तो आपने लूप के अंदर आना है। यहाँ तक तो ये काम हो गया, लेकिन हम जो एक लास्ट प्रॉब्लम हमें आ रही है वो ये है कि हमने num1 को यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा cn किया हुआ है और हम इसे num1 की वैल्यू को यहाँ पर बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमने यहाँ पर num1 को यूज़र से लिया है और यहाँ पर OP को cn यूज़र से लिया हुआ है।
तो जब हम यहाँ पर num2 लेंगे तो OP ऑपरेटर के मुताबिक रिक्वायर्ड ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएगी। तो फर्ज करें num1 में हमने 3 डाला था और num2 में हमने 1 डाल दिया, तो रिजल्ट यहाँ पर ऐड होकर रिजल्ट में आ जाएगा और यहाँ पर फिर से Cn ऑपरेटर Cn होगा और फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगा। यहाँ पर फिर से num2 Cn हो जाएगा और फर्ज करें इस दफ़ा हमने माइनस ऑपरेटर की जगह डाल दिया तो ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जो नम है उसमें सेम ही वैल्यू जो कि हमने सबसे पहले डाल दी थी वही पड़ी हुई है। इसमें हमें अपडेटेड वैल्यू चाहिए जो कि पहले वाले जो ऑपरेशन है उसकी वैल्यू को हमें num1 में डाल देना है। तो उसके लिए हमें क्या कर देना है, हमारा जो रिज़ल्ट है उसे असाइन करना है num1 को। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब एक ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो उसकी वैल्यू रिज़ल्ट में आ जाएगी और बाद में यहाँ पर रिज़ल्ट उसे num1 को असाइन कर देगा। तो अब चलिए हमारा जो प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है इसकी लॉजिक को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये मैसेज प्रिंट करने वाले हैं, बाद में हम num1 को Cn करने वाले हैं और फिर से हम OP को Cn करने वाले हैं। तो यहाँ पर वाइल कंडीशन में चेक होगा कि अगर OP इक्वल नहीं है इक्वल के तो आपने लूप के अंदर आना है और num2 को यूज़र से इनपुट लेना है। तो यहाँ पर ऑपरेटर चेक किया जाएगा कि अगर प्लस है तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो, अगर माइनस है तो ये, और यहाँ पर ये सब। तो हमने फ़र्ज़ करे OP में प्लस डाल दिया तो ये लाइन रन होने वाली है। तो क्या होगा, num1 में फ़र्ज़ करे 2 है, num2 में भी फ़र्ज़ करे 2 है तो num1 और num2 ऐड होकर रिज़ल्ट में आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर रिज़ल्ट num1 को असाइन हो रहा है तो num1 में भी 4 आ जाएगा और यहाँ पर ऑपरेटर फिर से Cn हो रहा है। तो यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तो num2 Cn होगा और यहाँ पर फिर से कंडीशन चेक होगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म किया जाए। तो फ़र्ज़ करें इस दफ़ा हमने माइनस डाल दिया है तो ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा। तो इस दफ़ा num1 में हमें पता है कि 4 है और चलिए num2 में इस दफ़ा 2 आया है तो num1 से num2 माइनस होकर रिज़ल्ट में आ जाएगा। तो यहाँ पर सेम लॉजिक है, रिज़ल्ट फिर से num1 को असाइन हो जाएगा और इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक यूज़र इक्वल को ना प्रेस कर दे। तो यहाँ तक हमने जो हमारा कंप्लीट कैलकुलेटर था वो बनाया है। चलिए इसे रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, हमने यहाँ पर सेमीकोलन नहीं डाला और सॉल्व हो गया है। तो अब हमें यहाँ पर इनपुट दे देना है 3 और यहाँ पर हम इसे -1 कर लेंगे और फिर इसे मल्टीप्लाई करके इसे 4 पर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे फिर ऐड कर देंगे फ़र्ज़ करें 5 के साथ। और जब यहाँ पर मैं इक्वल करके एंटर प्रेस करता हूँ तो ये 13 आ रहा है। तो 3 - 1 2 मल्टीप्लाई 4 12, 3 - 1 2 मल्टीप्लाई 4 8 और प्लस 5 13 हो गया। तो इसी तरह आप एक फुल मैथमेटिकल या अरिथमेटिक कैलकुलेटर बना सकते हैं जो कि मोर देन 2 वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट लेगा और उस पर रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।